दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को श्रीलंका की सैर करवाऊंगा और उसके साथ साथ दिलचस्प और हैरान कौन मालूमात फराहम करूंगा जो कि आपके इल्म में यकीनी तौर पर इजाफा करेंगे। श्रीलंका, जिसका मुकम्मल नाम द डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका है, 65,610 मुरब्बा किलोमीटर रकबे के साथ दुनिया का 120वां बड़ा मुल्क है। 9 मुख्तलिफ सूबों पर मुश्तमिल ये मुल्क 2 करोड़ 18 लाख अफराद की आबादी के साथ दुनिया का 60वां बड़ा मुल्क है। श्री जवर्धनापुरा कोटे श्रीलंका का मौजूदा दारुल हुकूमत, जबकि कोलंबो श्रीलंका का साबका दारुल हुकूमत होने के अलावा श्रीलंका का सबसे बड़ा और तिजारती शहर माना जाता है। 1815 से काबिज बरतानवी हुकूमत से श्रीलंका ने मुकम्मल आज़ादी 4 फरवरी 1948 में हासिल की। एक लगाए गए अंदाजे के मुताबिक श्रीलंका 98% लिटरेसी रेट के साथ जनूबी एशिया में तालीम के हवाले से सबसे पहले नंबर पर आता है। लेकिन हैरान कौन बात यह है कि श्रीलंका में सिर्फ 20 यूनिवर्सिटियां कायम हैं। चाइना, इंडिया और कीनिया के बाद श्रीलंका दुनिया में चाय पैदा करने वाला चौथा बड़ा मुल्क है और अपनी चाय दुनिया में फरोख्त करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। क्रिकेट श्रीलंका में सबसे ज्यादा खेले जाने वाला और सबसे ज्यादा देखे जाने वाला खेल है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि क्रिकेट श्रीलंका का कौमी खेल नहीं बल्कि श्रीलंका का कौमी खेल वॉलीबॉल है। शेर श्रीलंका का कौमी जानवर है और शेर ही आपको श्रीलंका के झंडे पर नजर आएगा। क्या आप जानते हैं कि लिप्टन चाय को 1890 में श्रीलंका में ही काश्त किया गया था? इस चाय का नाम लिप्टन क्यों है, आप लोग ये बात शायद नहीं जानते होंगे। 1890 में सर थॉमस लिप्टन ने 5,500 एकड़ रकबा खरीदकर वहां चाय के पौधे लगवाए, जो बाद में लिप्टन चाय के नाम से पहचाने जाने वाले प्लांट के मालिक बन गए। आदमैर के नाम से वाक़े श्रीलंका में एक पहाड़ी मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है, जिसे हर साल हजारों मुसलमान देखने जाते हैं। इस पहाड़ी पर एक बड़े पांव का निशान मौजूद है, जिसके बारे में मुसलमानों का अकीदा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से इसी पहाड़ी पर उतारा गया और पांव का निशान उन्हीं का, जबकि बुद्ध मत के पैरोकार इस पांव को बुद्धा के पांव से मंसूब करते हैं। लेकिन इसके बरअक्स हिंदू इसको शिवा का पांव तस्वर करते हैं। बुलंदो बाला आबशारों और दरियाओं की मौजूदगी की वजह से इस मुल्क की ज्यादातर बिजली हाइड्रो पावर सिस्टम से तैयार की जाती है। पूरी दुनिया में 80% से ज्यादा दालचीनी की जरूरत। चाय की पैदावार से पहले श्रीलंका सबसे ज्यादा दालचीनी एक्सपोर्ट करता था। श्रीलंका मुसलसल 25 साल तक खाना जंगी का शिकार रहा है। 2009 में श्रीलंकन आर्मी ने इन बागियों का खात्मा करते हुए इस खाना जंगी से श्रीलंका को आज़ाद करवाया। 2004 में आने वाले एक सुनामी ने श्रीलंका में सबसे ज्यादा तबाही बर्पा की, जिसमें 30,000 लोगों को मौत की नींद सुला दिया और लाखों अफराद को बेघर कर दिया। श्रीलंका खूबसूरती में अपना अलग मकाम रखता है। यहाँ पर 430 किस्म के परिंदे, 245 किस्म की तितलियाँ, 96 किस्म के सांप और 83 किस्म की मकड़ियाँ पाई जाती हैं। श्रीलंका की सरकारी ज़बान सिंगला और तमिल है। तमिल वही ज़बान जो इंडिया के सूबे तमिलनाडु में बोली जाती है। श्रीलंका को अगर हम नक्शे पर देखें तो ऐसे लगता है जैसे बहरे हिंद में मोती पड़ा है। अगर इंडियन नक्शे के साथ देखें तो ऐसा महसूस होता है जैसे हिंदुस्तान की आंख से आंसू निकल आया है। यही बात उसे दुनिया भर से मुनफरिद बनाती है। श्रीलंका को 8वीं सदी ईस्वी में मुसलमान अरब ताजरों ने आबाद किया, लेकिन श्रीलंका की तारीख इससे भी ज्यादा पुरानी मानी जाती है। मुसलमानों के बाद श्रीलंका में सबसे ज्यादा हिंदू मजहब के मानने वाले थे, लेकिन मौजूदा श्रीलंका में सबसे ज्यादा बुद्ध मत के पैरोकार हैं। श्रीलंका पहला ऐसा मुल्क है जिसकी पहली वजीर आजम एक औरत थी। श्रीलंका में ट्रांसपोर्ट काफी गंदी और महंगी है। श्रीलंका में रक्शे को टोक टोक कहा जाता है, इन्हें इंडिया से इंपोर्ट किया जाता है और श्रीलंका की करेंसी को श्रीलंकन रुपीस कहा जाता है। श्रीलंका में सिर्फ 3 बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट हैं, जिनमें से 2 एयरपोर्ट ऐसे हैं जहां पर मुसाफिर तैयारों के साथ साथ श्रीलंकन आर्मी भी इस्तेमाल करती है। श्रीलंका की औरतों के बारे में कहा जाता है कि ये औरतें तब खाना खाती हैं जब इनके मर्द उनके बच्चे खाना खा लेते हैं। श्रीलंका में आपने किसी से बात करनी है तो आपको उसके नंबर से पहले श्रीलंका का डायलिंग कोड +94 डायल करना होगा। दोस्तों, ये थी श्रीलंका की दिलचस्प मालूमात। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।